जब जनकपुर में राजा जनक ने धनुष तोड़ने का व्रत रखा था कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। बड़ा कठिन व्रत था। तो सीता जी फूल तोड़ने गई थी, पूजा करने गई थी। राम भी फुलवारी में फूल तोड़ने गए। तो राम को पसीना आ गया, तो सीता जी दुखी हो गई। तो सखियों ने पूछा, तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों हुआ, दुखी क्यों हुआ? बोले, जो हमारे पति देव हैं, फूल तोड़ने में तो इनको पसीना आ रहा है, ये धनुष क्या तोड़ेंगे? हमें यही टेंशन है। पिताजी ने फालतू शर्त रखा धनुष तोड़ने। ये खुद ही फूल से ज्यादा कोमल है, कहीं धनुष तोड़े के चक्कर में यहू न टूट जाए। सीता जी टेंशन में पड़ गई। हाँ, फुलवारी में ही एक दूसरे को देख करके समझ गए थे हम ही को पति पत्नी बनना। सखियों ने कहा था, ये तुम्हारे पति की योग्य है। राम जी ने भी सीता को देखा। देखिए, उस समय भी पति पत्नी एक दूसरे को देखकर विवाह करते थे। राम भगवान ने फुलवारी में देख लिया। अब राजा दशरथ ने कोई देखने की सेटिंग ही नहीं किया तो फुलवारी में देखा, और न जनक ने सेटिंग किया तो फुलवारी में देखना पड़ा। और फिर राम भगवान ने जनकपुर का पूरा सर्वे किया, राउंड किया कि जनकपुर गांव कैसा है, ये शहर कैसा है, ये राजधानी कैसी है। तो राम का मन स्वयं था, लेकिन लक्ष्मण का नाम लेकर के राम ने विश्वामित्र से कहा, लखन हृदय लालसा बिसेखी। हे विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है। तो विश्वामित्र ने कहा, कौन सी लालसा? मेरे साथ रहकर भी लालसा नहीं मिटी, ये लालसा कौन है? तो राम ने कहा, जाई जनकपुर आई देखी। यही लालसा है हे मुनिवर कि जनकपुर जाऊं और जनकपुर देख करके सब लौट आऊं। विश्वामित्र बहुत समझदार ऋषि मुनि थे, गुरु को बड़ा समझदार होना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, एव मस्त, जाइए समय पे लौट आना। दोनों भाई जाते हैं जनकपुर देखते जनकपुर का दर्शन करके। फुलवारी में जानकी को देख लिया और फिर जनकपुर देखा। क्योंकि याद रखना, ससुराल भी यदि गलत घर में बन गई, गलत शहर में ससुराल बन गई, गलत एरिया में ससुराल बन गई और गलत लड़की से शादी हो गई, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। गलत लड़के से शादी हो गई तो उस स्त्री की जिंदगी नरक हो जाती है। ये शादी कोई साधारण खेल नहीं है, इसलिए सोच समझकर शादी कीजिए। लेकिन राजा जनक महान ऋषि, सीता जी महान कन्या है। सुनैना जो राम की सासू है, सुनैना, उसके नयन बहुत सुंदर है। सु माने सुंदर, नैना माने आंखें, आंखें बहुत सुंदर। उनका नाम सुनैना था। सीता की सासू कौशल्या बहुत कुशल है, हर कार्य में कुशल, मर्मज्ञ, स्पेशलिस्ट है, बुद्धिमान है, होशियार है। बुद्धू सासू नहीं है। सासू को बहुत खिलाड़ी होना चाहिए, नहीं तो नई नई बहू सासू को फुटबॉल बना देगी, इधर उधर लुढ़का देगी। सासू भी होशियार है। सुमित्रा सुंदर मित्रता को निभाने वाली है। कई के कहने में आकर के अपने घर को बिगाड़ने का काम करने वाली है। कई जैसी सासू मत बनो, कई के कहने में आकर के डिसीजन मत लो। मंथरा के कहने में आ गई। राजा दशरथ जनक जैसे समधी को पाकर के बहुत खुश है। समधी, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, बराबर समझदारी होनी चाहिए। बुद्धि माने समझ, तब समधी हो।
एक समधी दारू पी रहा, दूसरा समधी दूध पीता, दारू छूता नहीं, ये बराबर हो ही नहीं। समधी का मतलब है बराबर समझदारी हो, शाकाहारी भी हो। शाकाहारी, सदाचारी, नियम व्रतधारी समधी मिल जाए, उलझन नहीं होती है। एक बिहार में भागलपुर जिले में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी बेटी भी खड़ी थी और उसका दामाद भी खड़ा था और पत्नी भी खड़ी थी। तो बोला कि मेरी बेटी को थोड़ा ज्ञान दे दो। मैं गाड़ी में बैठ गया था, विदा हो रहा था। तो हमने कहा, मार्ग माही मिलो तुम मोही, कौन भांति समझाऊं तो ही। रास्ते में क्या ज्ञान था, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोला मेरी बेटी इतना गुस्सहिल है, इतना क्रोधी है, इतना इसके अंदर जोश है कि पति को भी ढकेल देती है, सासू को भी ढकेल देती है और ससुर को अंडवंड बोल देती है, और मैं समझाने जाता तो मेरे को भी गरम गरम बोलती है। इस बेटी को ठंडा कर दो। तो मैंने कहा आइसक्रीम बना दो कि कुल्फी बना दो? बोले ठंडा कर दो चाहे जो बना दो, आइसक्रीम की पूरी सिल्ली बना दो। 2 मिनट उसको समझाया, पता नहीं वो ठंडी हुई कि और गर्म हुई है। 3 साल हो गए, मिले तो है नहीं। लेकिन याद रखना, जिनका मिजाज गर्म होता है, स्वभाव क्रोधी होता है, और जिनका मन बहुत गुस्सहिल है, वे लोग घर में ना तो प्रेम पाते हैं किसी का, ना सम्मान पाते हैं, और ना तो उनकी यादें दुनिया में छूट पाती हैं। इसलिए याद रखना, अपने स्वभाव को गर्म मिजाज मत बनाइए, अपने स्वभाव को ठंडा बनाइए। क्योंकि परशुराम को ज्यादा क्रोध आता था, ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उनके मंदिर इतने नहीं है, पूजा इतनी नहीं होती। राम सहनशील थे, ठंडे थे, तो राम के मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं। इसलिए ठंडे रहो तो तुम्हारा सम्मान संसार में ज्यादा हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे,